हेलो दोस्तों, ये एपिसोड 5 है। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। सियान को पता ही नहीं है उसके आने से पहले ही अकेडमी में उसके नए दुश्मन बन गए हैं और सियान अरीना के अंदर आ गया होता है। जूनी की कजन यूरी कह रही होती है कि हमें बहुत ही उम्मीदें हैं पर इसकी स्ट्रेंथ देखकर बहुत कम है। यूरी की फ्रेंड बोल रही होती है जो उसके पास बैठी होती है और यूरी को ये भी बोलती है कहीं ये आज हार ना जाए। जूनी ने इसकी वजह से बहुत कुछ सहा है पर यूरी उसे बोलती है तुम तो अभी से ना उम्मीद होकर बैठ गई हो, क्या पता किस लम्हे क्या हो जाए। तो उसकी दोस्त बोलती है ये कितना भी अच्छा क्यों ना हो पर अकेडमी में ताकत की वैल्यू है और तुम्हारे बोलने का मतलब ये है कि जूनी ने इसका इंतजार बेकार में नहीं किया है तो इसको ये साबित करना होगा और वो भी इसे हरा कर। और सीओ बैंक को दिखाते हैं जिसका लेवल 9 स्टार डोंशी है और यूरी सोच रही होती है सियाओ ने तो पहले लो टेक्निक सीखी थी, क्या इसने इन 2 सालों में कुछ नहीं सीखा। सियाओ बैंक ने बहुत से लोगों को हराया है, क्या सियान भाई इसे हरा पाएगा या इसे हैंडल कर पाएगा। और यूरी गुस्से में बोलती है तुम्हें कर दिखाना होगा और ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने 2 सालों में कुछ भी ना सीखा हो। और टीचर उन दोनों को चुप करवा के बोलती है सियाओ सेकंड ग्रेड हाफ लेवल पर है, तुम लोगों को उससे चीयर करना चाहिए। और बाई शेंग उसे वहाँ बैठे देख रहा होता है और कहता है इसके अंदर तो कोई खास पावर तो नजर नहीं आ रही। सियाओ बैंक बोलता है तो तुम हो सियान, पर तुम तो जूनी को जरा भी डिजर्व नहीं करते। तो सियान बोलता है सच में। होजिया बोलती है आखिरकार ये सामने तो आया, वैसे देखने में तो ये इतना हैंडसम नहीं है पर पता नहीं जूनी ने इसमें क्या देख लिया है जो इसके लिए इतनी फिक्रमंद रहती थी। और उसके ग्रैंडफादर ये सब सुन रहे होते हैं और फिर वो भी सियान को देखते हैं, गौर कर देख रहे होते हैं। और फिर अचानक से सियान के अंदर उन्हें ऑरा नजर आता है और एल्डर से देखकर समझ जाते हैं कि ये बहुत ही स्पेशल है। और वहाँ पर बाकी लोग भी सियान को देखकर समझ गए होते हैं और वो बोलते हैं ये सियान तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहा है। और यही बात जिया भी बोलती है कि इससे उम्मीदें हैं। सीओ बैंक बोलता है आज बहुत से लोग तुम्हारी परफॉर्म का वेट कर रहे हैं और अगर तुम हार गए तो तुम्हें पूरे साल जलील होना पड़ेगा क्योंकि तुम आज मेरे हाथों से हारने वाले जो हो। और सिया नीलो को बोलता है तो क्या हम स्टार्ट करें। फिर एल्डर फाइट को स्टार्ट करवाता है और सियाओ बैंक अपना हथियार लेकर सियान की तरफ आता है और सियान बैंक अपना हथियार निकाल कर सियान को मारने के लिए उसकी तरफ आता है पर वो सियान को तो टच भी नहीं कर पाता क्योंकि सियान ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया होता है। और फिर वो अपना ऑरा छोड़ता है और उसका ऑरा चारों तरफ जाता है और फिर सियान एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से वो दूर जा गिरता है अपने हथियार के साथ और गिरने के साथ साथ वो वहाँ बेहोश हो जाता है और जख्मी भी। और सियान ने उसे एक ही पंच में हरा दिया होता है और यूरी भी कहे बिना नहीं रहती, इसकी तो प्रोग्रेस बहुत ही फास्ट है। और इसकी टीचर राओलिन बोलती है इसने अपनी पावर को छुपा के रखा था जिसे सियाओ बैंक देख नहीं पाया। और बाई शेंग बोल रहा होता है तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हें मजा चकाऊंगा और फिर जूनी मेरी होगी। और वहाँ का एल्डर बोल रहा होता है सियान ने एक ही पंच में इसे हरा दिया है और ये मैच अपने नाम कर लिया है। और होजिया के ग्रैंडफादर उसे बोल रहे होते हैं अगर तुम और बाई शेंग भी उससे लड़ेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि हम उस वक्त क्या फैसला करेंगे। तो होजिया कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहूंगी इससे लड़कर। और वहाँ पर बैठी ऑडियंस कह रही होती है 9 स्टार दोषी ने तो डूशिंग ने आराम से हरा दिया। सियान अपनी तलवार को इशारे से बुलाता है और अपने मैदान में रख देता है और वो जम लगाकर जूनी
के पास जाता है और उसे हक कर लेता है और ये सीन बड़े ही रोमांटिक सीन में तब्दील हो गया होता है और जूनी उसे कह रही होती है, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे। हौजिया वहीं से गुजर रही होती है और उन लोगों को कहती है, जरा मौका तो देखो तुम हो कहाँ पर। और बायशेंग भी ये सब देख रहा होता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है ये देखकर। और टीचर रूलिंग उसे होश में लाती है कि तुम दोनों पब्लिक प्लेस पे हो, जरा ऐसा करने से पहले सोच तो लो। और टीचर की नाराजगी साफ जाहिर हो रही होती है तो टीचर कहती है, ओ तुम्हें याद भी है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर देने वाली हूँ। तुमने 1 साल की छुट्टी ली थी पर तुम्हारी वजह से तुम्हें पता है मैंने क्या क्या कुछ नहीं सहा है। टीचर उस पर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है तो यूरी टीचर को समझाती है और बोल रही होती है, इस बार इसे आप माफ कर दें। और इसने आते ही टिया बैंक को हरा दिया है और अगर ये ऐसे ही जीतता गया तो आपकी जो पोजीशन है फ्यूचर में सीनियर टीचर की होगी और हो सकता है ये टॉप 10 में आ जाए। और अगर आपको अभी भी इसे सजा देनी है तो आप इसे अभी नहीं सजा दें, ये कॉम्पिटिशन खत्म हो जाए फिर इसे आप पनिशमेंट दे देगा। और साथ ही अगर ये जीत गया तो जो आपने अब तक सहा है उसका जवाब उन सभी लोगों को मिल जाएगा। और ये बात सुनकर टीचर भी गौर कर रही होती है और कहती है, हाँ ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। पर टीचर अभी भी थोड़ा नाराज होती है तो यूरी बोलती है, आप कॉम्पिटिशन के एंड होने का वेट करें और अब ये अकेडमी छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। और टीचर भी समझ जाती है और फिर टीचर कहती है, मैं तुम्हारे गलतियों का हिसाब बाद में ही लूंगी। और फिर वो इन सभी को पीछे आने का बोलती है और सियान यूरी का शुक्रिया करता है तो वो बड़े नखरे के साथ जूनी को वहाँ से ले जाती है जैसे इसकी कोई फिक्र नहीं है, बस इसने जूनी की वजह से ही इसे हेल्प की है। और सियान को वहाँ पर एक अजीब सी एनर्जी फील होती है पर वो ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता और टीचर की तरफ चल पड़ता है। और सीन चेंज होता है और एल्डर इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा होता है सियान की और वो सब कुछ पढ़ रहा होता है कि इन 2 सालों में इसने क्या क्या प्रोग्रेस की है। और जब वो ये पढ़ रहा होता है तो वो हैरान होता है और वो कहते हैं, सियान कोई आम इंसान की तरह नहीं है कि पावर अपने हिसाब से बढ़ती रहती है। और इसने यंग लेंग क्लेंग के लोगों के साथ भी फाइट की है और डू वेंग को तो इसने मौत के हवाले कर दिया था। और वहाँ का एल्डर डू जोंग जो बहुत ही हाई लेवल का है और उसके हाथ से भी बच गया है। और वैसे तो ये गामा एम्पायर से है और इसने इतनी छोटी उम्र में ये सब कर दिखाया है और इसके अंदर और पता नहीं क्या क्या सलाहियतें होंगी। और अगर ये इसी तरह से प्रैक्टिस करता जाएगा तो ये बहुत ही जल्द पिक लेवल तक पहुंच जाएगा। और जहां तक यान लेंग क्लैंग का सवाल है, डू जोंग ही है जो हाई लेवल पर है और इस एकेडमी में वो कुछ गलत करने का नहीं सोचेगा और हम इन लोगों से डील कर सकते हैं। पर वो ये बोलकर चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है यालेन के पीछे एक बहुत ही बड़ी ताकत है। और फिर एल्डर सोचकर बोलता है, अगर सियान इसी तरह से प्रोग्रेस करता रहेगा तो हम इसका साथ जरूर देंगे, तो हमें इसे आजमाने के लिए इसे चैलेंज देना चाहिए। और यहाँ पर सीन चेंज होकर सियान के रूम में आता है और सियान ध्यान लगाए बैठा हुआ होता है और उसे किसी चीज का ऑरा फील होता है तो वो फील कर उस तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर बायशेंग खड़ा होता है और वो अपनी ठंडर दिखाकर बोलता है। और सियान भी उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है कि इसके पास ठंडर है और वो उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें धोनी से दूर रहना चाहिए। और ये बोलते ही वो सियान पर अटैक कर देता है अपनी ठंडर से और उसकी तरफ आ ही रहा होता है और सियान भी रेडी होता है सवाल का जवाब देने के लिए। और उसी वक्त जूनी भी आ जाती है और अपनी पावर से उस पर अटैक करती है जिससे बायशेंग अपनी जगह पर चला जाता है। और जूनी सियान के पास आकर उससे पूछती है, तुम क्या करना चाहते हो? तो वो बोलता है, मैं तो बस अकेले में बात ही कर रहा था इससे कि मैं इसके साथ प्रैक्टिस कर सकूं और जान सकूं कि ये कितना ताकतवर है। जूनी समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है तो वो बोलती है, आप मेरे सीनियर हैं तो मैं आपकी इसीलिए रिस्पेक्ट करती हूँ। आप मुझे मजबूर ना कर दें कि मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करूँ या फिर मुझे आपके साथ
रूड होना पड़े। तो बाशेंग को ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगता, तो वो सियान को बोलता है, मैं एक मर्द की तरह मुझसे फाइट करनी चाहिए, ना कि तुम्हें किसी लड़की के पीछे छुपना चाहिए। जोनी को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तो उसी वक्त सियान उसका हाथ पकड़ कर उसे रोकता है और कहता है, हम लड़के इस चीज का खुद ही फैसला कर लेंगे। और सियान उससे पूछता है, क्या तुम सच में ही मुझसे लड़ना चाहते हो? तो बाशेंग बड़े ही नखरे के साथ बोलता है, अगर आपको मुझसे लड़ना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर देखे जाए तो ये लड़ने के लिए खुद आया है और वो ऐसे बता रहा है जैसे सियान को लड़ना है तो वो उसे लड़ सकता है। पर टीचर डूरिंग कहती है, मुझे एतराज है, और साथ ही बोल रही होती है बाशेंग को, तुम यहाँ पर सीनियर हो और तुम अकेडमी के रूल कैसे तोड़ सकते हो? और अगर तुम्हें इसे चैलेंज करना ही है तो कंपटीशन के अंदर करो, और इस तरह से बदनाम होना क्यों चाहते हो? चैलेंज करके लोगों के सामने इनाम हासिल करो। और फिर सियान और जूनी जाने लगते हैं तो बाशेंग उन्हें बोलता है, मुझे उम्मीद है तुम किसी से भी कंपटीशन नहीं हारोगे और तुम मुझ तक पहुंच जाओगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि तुम किसी लड़की के पीछे नहीं छुपोगे, मर्द की तरह फाइट करोगे। सियान ये सब सुनकर अपनी ऑरा की पावर रिलीज करता है, जिसे बाशेंग अपनी पावर से ही रोकता है। और इसके आंसर में वो जवाब देता है, क्या तुम्हें वाकई में ही लोग बाशेंग बुलाते हैं? पर तुम्हारे अंदर तो कितना हसद भरा है और तुम कड़वा बोलने में कितना माहिर हो, और अब मैं तुमसे कंपटीशन में ही मिलूंगा। तो बाशेंग बोलता है, तुम्हें जूनी को छोड़ना होगा। तो सियान कहता है, क्या लोग तुम्हें वाकई में ही बाशेंग कहते हैं? कहीं पागल तो नहीं? और ये बोलकर सियान और जूनी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर बाशेंग अकेले में बोलता है, मैं हर हाल में जूनी को अपना बनाकर रहूंगा, तुम बस इंतजार करो। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और वो दोनों चांद को देख रहे होते हैं। और जूनी कहती है, हम दोनों कितने टाइम के बाद इस चांद को देख रहे हैं। जब ये दोनों साथ होते थे तो ये हमेशा ही चांद को देखा करते थे। और फिर सियान उससे पूछता है, मैं इतने साल तुमसे दूर रहा हूँ, तो तुम कैसी हो इन 2 सालों में? तो जूनी अपना सर हिला के कहती है, मैं ठीक हूँ। और फिर वो अपने बारे में सब बताने लगता है। जब मैं वेंटेन सिटी में प्रैक्टिस कर रहा था और वहाँ पर डीमन मास्टर की पहाड़ी में बहुत कुछ हुआ है, और वो सारी बातें उसे एक एक करके बता रहा होता है कि उसने जब मैं वेंटेन सिटी में प्रैक्टिस करा करता था डीमन मास्टर पहाड़ी में, और वहाँ पर जो हुआ था वो उसे बता रहा होता है। और ये भी बताता है यान क्लैन के लोगों ने उसे हर मुमकिन कोशिश की कि वो उसे हरा दे, पर उसने उनको हरा दिया। और यहाँ तक के लीडर ने भी उसे मार डालने की पूरी कोशिश की थी, पर वो उससे किस तरह से हराकर वहाँ से गामा एम्पायर से भागा था। और वो ये सब बातें उसे एक एक करके बता रहा होता है, जिसे टीचर भी नीचे खड़े सब सुन रही होती है। और वो बोलती है, सियान ने इन 2 सालों में बहुत ही मुश्किलात का सामना किया है, जब भी इसने ये पावर बड़ी तेजी से सीखी है। और वो वहाँ से चली जाती है। और सियान को पता था कि टीचर इनकी बातें सुन रही हैं, तो वो सुनी को लेकर एक रूम की तरफ जाता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं और वो दोनों बैठे हुए होते हैं। और जूनी बोलती है, आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे? तो सियान बोलता है, जब यालन क्लैन के लोग मुझे नहीं हरा सके तो इस बात का बदला उन लोगों ने मेरे क्लैन से लिया, और उन्होंने जाकर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचा दी। काफी लोग मारे गए और काफी लोग जख्मी हो गए। जूनी ये सुनकर बहुत ही गुस्सा होती है, क्या वाकई में ही यून लैंग के लोग इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं? और फिर सियान बोलता है, जब मेरे फादर ने ये सब देखा, उन सब को रोकने के लिए पूरी कोशिश की और उनको बचाने के लिए वो वहाँ से दूर चले गए कि वो अपनी क्लैन को बचा सके। और वो सीधा पहाड़ियों की तरफ निकल गए, पर अचानक से वो वहाँ से गायब हो गए। और अब वो कहाँ पर है मुझे कुछ नहीं पता है। क्या यालन क्लैन के लोगों ने तो कुछ नहीं कर दिया? तो सियान बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे फादर यालन के पास हैं। तो जूनी बोलती है, तो आप मुझसे क्या पूछना चाहते थे? तो सियान बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम सियान फैमिली से नहीं हो, तुम्हारा बैकग्राउंड के लोग बहुत ही पावरफुल हैं, मैं उन सभी को जानता हूँ, और आपकी फैमिली का कोई तो खास ताल्लुक है सियान फैमिली से, और मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि इन सब के पीछे आपके फादर का तो हाथ नहीं, या आपके पीछे लोगों के हाथ। जूनी ये सुनकर हैरान हो
रही होती है और सियान उसे देखकर समझ जाता है और बोलता है, हो सकता है शायद तुम ये सब ना जानती हो और ये सब तुम्हारी फैमिली जानती हो। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी ये सब जानने में? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे फादर ठीक है या नहीं, क्योंकि अगर मुझे पता नहीं चला तो मैं हर वक्त परेशान रहूंगा। जूनी उसका हाथ पकड़ के उससे कहती है, मुझे नहीं लगता कि मेरे फादर ये करेंगे और ना ही मेरी फैमिली के लोग, और वैसे भी सियान फैमिली के दरमियान रूल है और वो चाचा के मैटर में ऐसा नहीं करेंगे। और देखा जाए तो जो भी शख्स चाचा को लेकर गया है उसका लेवल डॉन हुवेन लेवल तक का होना चाहिए। तो सियान बोलता है, मैं कभी भी डॉन हुवेन लेवल के ताकतवर लोगों से नहीं मिला हूँ और ये अनजान लोग आखिरकार है कौन, और उन लोगों ने बिला वजह मेरे फादर को कैद क्यों किया है। और दुनिया से बड़े ही आराम से कह रही होती है, हमारी फैमिली के कुछ लोग सियान फैमिली में शामिल हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। और सियान बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं यांग लेंग क्लैन के पीछे जो पावर है उन सब लोगों ने ये किया हो। तो जोनी उसे कहती है, क्लैन के लोगों के बारे में पता लगाती हूँ। तो सियान उसे बोलता है, नहीं ऐसा मत करना। तो सियान बोलता है, और मुझे उन लोगों से भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा, नहीं तो कोई न कोई ग्लू तो होगा ही। और फिर जोनी को अपने रूम की तरफ जाते हुए देखते हैं और फिर वो जैसे ही अपने रूम में जाती है और फिर ब्लैक शैडो को हम देखते हैं जो वहाँ पर आया होता है और जूनी उसे कह रही होती है, तुम जाकर गामा एम्पायर में के कुछ टाइम पहले कोई मिस्टीरियस पावर के कोई असरात मौजूद हैं और मुझे यालेंग के बारे में A to Z जानना है। और ब्लैक शैडो के जाने के बाद जूनी बोलती है, आखिरकार इन सब के पीछे है कौन। और यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है और आप लोग मुझे जरूर बताएगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा है और मैं किस तरह से इसे और इम्प्रूव करूं। तो आप मुझे ये बातें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।